And finally, our last panelist, Mr. Rahil Sheikh, Managing Director at Mere Commodities. I request you to please join us on stage. I'm very thrilled to see that our audience is now energized and we're all set for the second day of our conference. Before we begin with the discussion, I would request Mr. Rahil Sheikh to please take the dais for his presentation. Good morning, everyone. I think जब तक वो presentation लगता है तो कल शाम को शायद कुछ लोग थे नहीं यहाँ, चले गए थे और हम अपने नॉर्मल रूटीन पे आ चुके थे तो जिन्होंने मिस कर गया उनके लिए हमने कुछ एक anyway to begin my presentation तो हमने कहा जो मिस कर गए उनको थोड़ा सा हम एक मैडम ने तो सबको एनर्जाइज कर दिया, मैंने कहा एक शायरी के साथ भी आप लोगों को एनर्जाइज कर लेंगे। तो मुझे बताया गया था दैट आई हैव टू डू अ प्रेजेंटेशन ऑन इंडियन शुगर बैलेंस शीट, जो आज की तारीख में सबसे डिफिकल्ट जॉब है क्योंकि एक्सपोर्ट खुला हुआ है, एथेनॉल चल रहा है, क्रशिंग के नंबर्स चल रहे हैं और इतना आगे पीछे है कि कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो लाजमी है कि ऐसा बोलना ज़रूरी है आज की तारीख में जो सबके भले का हो, ना कि कोई भी कंट्रोवर्शियल हो। जैसे अतुल भाई ने कल सुबह कहा था कि हम कुछ भी कहे इस तरफ गिरेंगे या उस तरफ गिरेंगे, बट कहीं ना कहीं तो नंबर आके खड़ा होगा, तो वो भी गट्स होने चाहिए कि हम उसको सही कहें ताकि सबके वी आर अलाइन विद ऑल ऑफ अस एंड वी आर टुगेदर ऑन दिस। सो मुझे बताया गया था स्नेक्स एंड लैडर द गेम ऑफ इंडियन शुगर। तो मैंने कहा स्नेक एंड लैडर में हमारे पास है क्या, एक तो मार्केट है जो चलता गिरता रहता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सिर्फ पॉलिसीज ही है, वही सबसे बड़े शॉक्स रहते हैं। तो जहाँ पे हमें लगा कि विल मेक अ स्नेक एंड लैडर एंड देन आई थिंक उसको आप सब प्रिंट कर लीजिएगा और जितनी ज़िंदगी में आपने शौक से देखे हैं उसको लिख लीजिए और जितने लैडर्स आपने देखे उसको लिख लीजिए, फिर अगले साल हम इस पर फिर बात कर सकते हैं। सो ये ऊपर ने मेरा कार्टून बनाया था, तो वो नीचे है देखिए डॉन टाइप का है थोड़ा सा। तो एक अल्लामा इकबाल का शेर है, वो कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। जो मेरे दिल से बात निकलती है वो बहुत असर रखती है, पर नहीं रखती है, उसमें उड़ने की ताकत नहीं है। पर नहीं रखती है मगर ताकत परवाज मगर रखती है। जब वो बोलता हूँ तो वो उड़ती है, उसमें इतनी ताकत आती है। तो फिर से इसको नज़्म को पेश कर देते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं रखती है मगर ताकत परवाज मगर रखती है। तो ये हमने थोड़ी सी बदमाशी करी है। हमने कहा कि स्नेक्स एंड लैडर में होगा क्या, तो देखिए आप स्टॉक लिमिट लग जाता है तो सांप ढसता है, फिर से नीचे आ जाओ, प्राइजेस गिर गए। ईपी भी आया तो वो एक लैडर बन गया हमारे लिए, हम चढ़ गए, फिर उस पर शॉक लगा, कहीं फिर ढस गए, फिर नीचे आ गए। FRP बढ़ गई, MSP नहीं बढ़ी। स्टॉक फ्यूचर्स बैन लग गया, हमारे पास कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं रही। एथेनॉल के प्राइस बढ़ने बंद हो गए। जो चीज़ फार्मूला बेस्ड हो सकती थी वो नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से इसका आप सब एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा लाइफ में, और जहाँ जहाँ अपने अपने करियर में शॉक्स देखे लिख लीजिए, और इस चार्ट को फिर हम अगले साल और ले आएंगे तो सरकार को ये पेश कर सकते हैं। ये स्नेक एंड लैडर एक गेम है, ढसना ज़रूरी नहीं है। फिर इंडियन शुगर बैलेंस शीट पे मेयर एज एन कंपनी हम मैरिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम रिसर्च पे काफ़ी काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम काम नहीं करते रिसर्च पे। हमारी टीम है जो ऑन द ग्राउंड रहती है, 12 महीने में कम से कम 5-6 सर्वे होते हैं, बट लाजमी है उसको पूरा के पूरा सर्वे और सैंपल को करना आसान काम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ट्विन बैलेंस शीट चलती है जो मैंने आज रिप्रेजेंट नहीं करी है यहाँ पे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक में थोड़े नंबर्स को डिफरेंसेस आते हैं, और मेरा मानना है कि भारत सरकार ने अगर 8 का आंकड़ा रखा है तो हम उनके आंकड़े को पकड़ लेते हैं कि वो 8 का है। हमारे हिसाब से जो उत्पादन है करंट ईयर का, ये 32.1 मिलियन के करीब रहेगा, और प्रोडक्शन का नंबर जो है वो 28.1 आएगा। हालात ऐसे है जो हमारे आई थिंक वी आर ऑन द हाईएस्ट लैडर ऑफ द प्रोडक्शन करंटली। मुझे लगता है रेंज इज बिटवीन 25.5 to 28.1 पे हम हैं। हमारा ये मानना है कि
बी हैवी की जो सप्लाई है वो बहुत कम है आज की तारीख में, तो बी हैवी पे डिफॉल्ट्स हमको दिखाई देते हैं ऑन दी एथेनॉल साइड, और हमें लगता है कि वहाँ से 500,000 टन शुगर आएगी। दूसरा, जो डेल्टा है ऑन ऑल्टरनेटिव कमोडिटीज़ जो जाता है, जैसे कि गुड़ और खांडसारी है, अगर आप उसके पिछले 5 से 7 साल का डेटा लोगे तो हाईएस्ट डाइवर्जन हुआ है अराउंड 88 मिलियन टन और लोएस्ट डाइवर्जन हुआ है 33 मिलियन टन। आज यूपी सरकार ने खांडसारी वालों को भी ये रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो कैश में गन्ना नहीं खरीद सकते, उनको भी ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब ऑनलाइन पेमेंट का सिलसिला उनके पास आता है तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी गिर जाता है। तो हमारा मानना है कि वहाँ से भी 3 से 4 लाख टन जो चीनी है वो सिस्टम के अंदर आ सकती है, 4 लाख 5 लाख आ जाएगी। और दूसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर आप गुड़ के दाम देखोगे तो काफ़ी नीचे थे। आपको मैं बताता हूँ कि एसोसिएशन ऑफ जो गुड़ मैन्युफैक्चरर है, थोड़ा मैं गुड़ में इसलिए ज़्यादा बात भी कर पा रहा हूँ क्योंकि हमने एक एसेट खरीदा है सांगली में जो खांडसारी और गुड़ बनाता है, तो थोड़ा उसको ट्रैकिंग शुरू की है इस साल से। तो पता चला है कि जैगरी पाउडर जो है वो 22 रुपये में भी नहीं बिक रहा था, और अगर आप जैगरी पाउडर को बनाने जाओ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 27 से 28 रुपये के करीब था। जो सॉलिड गुड़ था उसका दाम अराउंड 33 रुपये के लगभग था, जबकि उसको बनाने में आपको 35 से 37 रुपये लग जाते हैं। तो जो वो जो चीज़ें थी उसकी वजह से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में थोड़ा डाइवर्जन भी कम रहा है। तो ये रैशनल्स है हमारे कि हमारा नंबर क्यों हाई है, और कंजम्पशन पे हम हमेशा से बुलिश ही रहे हैं। दैट इज़ वाई हमने कहा हमारा थोड़ा ओपनिंग स्टॉक हमेशा मिस होता है सरकार के नंबर से, और एक्सपोर्ट 1 मिलियन है, 5.6 का स्कोप है। अगर प्रोडक्शन थोड़ा और राइज करे 3-4 लाख टन से तो 1 आध बिलियन का स्कोप एक्सपोर्ट पे और बन सकता है। ये सबसे चर्चे का विषय है आज की तारीख में। तो अगर आप देख लेंगे तो ये कुंडली है चारों की, आहिस्ता भी आ गया है, इस्मा भी है, नेशनल फेडरेशन भी है, और हमारे भी आंकड़े हैं इसके अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक मोर और लेस इस्मा की तरफ से हाई है 6.5 का, और उनका इसलिए है बिकॉज उनका कंजम्पशन कम है। और इसी सिलसिले में अगर आप आहिस्ता को कंपेयर करोगे तो उनका ओपनिंग स्टॉक में थोड़ा सा 19-20 है, बट प्रोडक्शन नंबर काफ़ी शार्पली डाउन है। तो अगर आप आहिस्ता के नंबर से जाते हैं तो देश में टाइटनेस है, इस्मा के नंबर से जाते हैं तो नहीं है। और ये सबसे अजीब बात यह है आज हमारे लिए कि हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ जनवरी आ गया है, अर्ली फरवरी आ गया है, खलीज कॉन्फ्रेंस में जाने का वक्त आ गया है, और अभी भी हमारे पास में प्रोडक्शन के आंकड़े में 30 लाख टन का डिफरेंस है बिटवीन द स्विंग्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक सरकार का जो 1 मिलियन टन देने का निर्णय था वो इसलिए था कि उन्हें लग रहा है कि अगले साल का जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक ऊंचा रहेगा। हमारा मानना है कि प्लांटिंग जो महाराष्ट्र में है, पानी की सिचुएशन है, कर्नाटका में जो प्लांटिंग है, ये डेल्टा आज लाना बहुत मुश्किल है कि 32 होगा कि 37 होगा, बट हमने एक अनुमान लगाया है कि जो एरिया है हमारा वो अराउंड 5.9 मिलियन हेक्टेयर के करीब जाएगा, जो फर्स्ट एस्टिमेट्स आए हैं उसके हिसाब से। और एग्रीकल्चरल यील्ड अच्छी रहेगी अगले साल, तो उसी बेसिस पे हमने ये निकाला है। टू अर्ली टू से, जून जुलाई में बरसात क्या होती है, तो जब हम 25-26 पे मिलेंगे तो इस नंबर के लिए मुझे आप लोग टोकिएगा नहीं। वे फॉरवर्ड तो जितना लिख सकते लिखिए मेरे हिसाब से। आई थिंक हिंदुस्तान के पास सुपर पावर ऑन शुगर केन बनने का भी एक स्कोप है। हम शुगर केन की अगर वैरायटीज़ पे ध्यान दें और सस्टेनेबल हो तो हम 700 मिलियन टन तक हमारे हिसाब से हम गन्ने में इजीली इसी ज़मीन के ऊपर जा सकते हैं। 700 मिलियन टन गन्ने के अंदर हम 20% ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स भी दे सकते हैं, हम डोमेस्टिक खपत में भी आ सकते हैं। तो हमको तो ये देखना है कि FRP MSP तो हम रोज़ बोलते रहते हैं, बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैडम यहाँ है NSI से, कि हम इसको कैसे डेवलप करें कि वी बिकम अ सुपर पावर, और फिर ये शॉक्स एंड शॉक एब्जॉर्बर से बाहर निकले, क्योंकि डी कंट्रोल की तरफ देख सकते हैं। मैं मोलासिस का एक्सपोर्ट करता था, अभी एजेंट हूँ नहीं, सो ये मेरे लिए है नहीं लाइन, बट हमारे जो मित्र हैं वो चाहते थे कि मोलासिस का भी एक्सपोर्ट हो। मोलासिस से छोटा बहुत एक्सपोर्ट होने से देश को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट एक चीज़ है कि वहाँ जो यूरोप है उसमें जो
एनिमल्स है, दे लव इंडियन मोलासेस फॉर सम रीजन. उन्हें मज़ा आता है जब उनके एनिमल फीड के अंदर हमारा मोलासेस होता है, खासकर महाराष्ट्र कर्नाटका का, खास करके कर्नाटक बेल्ट का. तो मैंने 25 साल मोलासेस एक्सपोर्ट किया है. तो रामनाथ जी के लिए ये था कि दे ऑल्सो वांटेड कि एक 5-6 लाख टन जो है वो परपेचुअल एक्सपोर्ट के लिए अलाउ करे, बिकॉज उससे पेट्रोल से एथेनॉल से ज़्यादा पैसा मिल रहा है. सो वी आर पॉजिटिव ऑन द फॉरेन एक्सचेंज साइड. वो आपका नुकसान नहीं कर रहा है. और सी हैवी से हम वैसे भी कोई खास एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं. FRP एक सब्जेक्ट रहता ही है, जैसे हमेशा से है. मांगने की लिस्ट है, वे फॉरवर्ड है. मेरा मानना ये है कि आई थिंक देर इज़ अ बेसिक साइंस फार्मूला. आई थिंक एनीबडी कैन डिराइव इट. आज देखिए क्रिकेट के अंदर में बारिश गिर जाती है, 1 ओवर बंद हो जाता है, तो 5 मिनट में वो कैलकुलेटर पे बता देते हैं कि भाई 5 रन गए, 6 रन गए, 1 ओवर गया, 3 ओवर गया, 4 ओवर गया. बट FRP अगर बढ़ जाए तो इसमें कितना डिफिकल्ट है ये बताना कि भाई आपकी MSP इतने से बढ़ गई, एथेनॉल प्राइस इतने से बढ़ गया. तो आई थिंक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोल दे तो शायद वही बना करके दे दे. आई थिंक फ्रॉम आवर पैनल आई थिंक वी ऑल शुड स्टार्ट टू लुक एट कि हम फार्मूला कैसे सजेस्ट करें, रादर देन सेइंग कि आप बढ़ा दो. तो आई थिंक समवेयर और द अदर आई थिंक ऑल द एसोसिएशंस शुड स्टार्ट टू फोकस टू लुक एट द फार्मूला बाय देमसेल्फ ओनली. एंड में तो खुशी वाली लाइन है कि हेल्दी इंडस्ट्री हो, प्रॉस्परस फार्मर हो, सेटिस्फाइड कस्टमर हो और सस्टेन्ड एक्सपोर्ट प्रेजेंस हो. देखिए इसमें से क्या होता है क्या नहीं. तो दिस इज वाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज स्नेक्स एंड लैडर. ये अबाउट मेयर है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नोज अबाउट अस. सो आई एंड द सेशन एंड अलाउ द Parshvati to take over. Thank you so much. Thank you, Rahil. It was amazing. I think the magical number of 37 MMT would have lifted a lot of spirits here.